Assalamualaikum everyone, this is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So students, आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 2 which is human nervous system और इसके MCQs और ट्रू फॉल्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि हमने जो रीज़न सेलेक्ट किया है हमारे ट्रू आंसर का वो कैसे सही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर और बगैर में आप लोगों को और तंग किए कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर पेज नंबर 32 साथ में मेरे निकाल सकते हैं और एमसीक्यूज को साथ साथ में देख सकते हैं जो कि आपकी बुक्स के ऊपर बने हुए हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। तो क्या वो नर्व है, ब्रेन है, न्यूरॉन है या स्पाइनल कॉर्ड है। तो वेल इट्स करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इसलिए क्योंकि न्यूरॉन वो सेल है जो कि नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। बाकी आंसर्स इसलिए रॉन्ग है कि नर्व जो है वो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, एक सिंगल यूनिट नहीं है। ब्रेन जो है वो एक पूरी ऑर्गन है एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड और इट्स आल्सो एन ऑर्गन, इट्स नॉट अ बेसिक वन यूनिट। तो वन यूनिट और बेसिक जो चीज़ चला रहा है आपके नर्वस सिस्टम की वो है जी आपका न्यूरॉन है। सो इसलिए न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इनमें से कौन सी ऐसा चीज़ है, ऑप्शन है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये आपके मैक्सिमम जो 2022 से लेके अभी तक जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं उनके अंदर ये एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेरिब्लम, सेकंड इज सेरिब्रम, थर्ड इज थैलेमस एंड फोर्थ इज हाइपोथैलेमस। सो योर करेक्ट आंसर इज सेरिब्लम बिकॉज सेरिब्लम बिलोंग्स टू द हाइंड ब्रेन। ठीक है, बाकी जो है सेरिब्रम जो है वो है फोर ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस भी फोर ब्रेन का पार्ट है और हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन का पार्ट है, इसलिए द करेक्ट आंसर अमंग दीज इज सेरिब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद withdrawal of a hand on touching a hot object is an example of। अगर हम हाथ अगर हम किसी चीज़ को टच करने जा रहे हैं और एकदम से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। क्या वो रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स आर्क की एग्जाम्पल है, वॉलंटरी एक्शन की एग्जाम्पल है या कॉन्शियस एक्टिविटी की एग्जाम्पल है। सो द योर करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्स एक्शन। इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है दैट इज क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कि आप बगैर थिंक किए जो है एक्शन आपकी बॉडी ले लेती है। बाकी आपके ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो पाथवे होता है, रिफ्लेक्स का एक्शन नहीं होता है। और वॉलंटरी एक्शन जो है वो इट रिक्वायर्स थिंकिंग कि आप वो सोच के काम करते हो। तो कॉन्शियस एक्टिविटी भी आपकी अवेयरनेस उसमें इन्वॉल्व होती है, कहीं न कहीं आपको पता होता है कि आप क्या काम करने जा रहे हो, आप सोच के वो काम करते हो। इसमें से जस्ट रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा काम है जो आप बगैर सोचे समझे आपकी बॉडी जो है फ़ौरन एक्शन लेती है और वो काम करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ एवरीथिंग यू डू इज़ कंट्रोल्ड बाय। कोई भी चीज़ जो आप काम कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी काम कर रही होती है, वो कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव या नर्वस सिस्टम। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है यह है नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस या रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बाकी सिस्टम इसलिए रॉन्ग है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल इट इज़ ओनली एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपके ब्लड के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपकी सिर्फ डाइजेशन को कंट्रोल करता है। सो नर्वस सिस्टम इनमें से एक है जो कि आप कोई भी बॉडी आपका जो काम कर रही है, जो भी रिस्पॉन्स आपका कर रही है, दैट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट से। ये यहीं पे रॉन्ग हो जाता है बिकॉज हार्ट इज एसोसिएटेड विद your circulatory system. Next is brain, spinal cord and blood vessels. Blood vessels भी जो है वो आपके nervous system का part नहीं है, so this option is also wrong. इसके बाद आ जाता है जी nerves, arteries and veins। तो nerves
नर्व्स तो चले ठीक है आपके नर्वस सिस्टम में है, लेकिन आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएट है। सो ए बी सी आर रॉन्ग। थर्ड लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। सो दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज दीज थ्री फॉर्म द कंप्लीट सिस्टम। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है न्यूरॉन सेल फाइबर्स दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी आर। ये आपका दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो आपका न्यूरॉन होता, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि न्यूरॉन सेल फाइबर्स जो हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो जो आपके नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और ये सेल बॉडी की तरफ ले के आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको एक्सॉन कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, माइलर शीथ कहते हैं या नर्व कहते हैं? एक्सॉन जो होते हैं ना बेटा जी, वो आपके कैरी करते हैं नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम योर अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है। माइलिन शीट जो होती है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, फाइबर नहीं होती है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरॉन सेल फाइबर। ठीक है। और डी ऑप्शन जो है आपका बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व जो होते हैं दे आर बंडल ऑफ न्यूरॉन्स नॉट अ फाइबर। सो बाकी ऑप्शन आपका रह गया बी डेंड्राइट। तो डेंड्राइट जो है ये एक ऐसा न्यूरॉन सेल फाइबर है जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है और आपके सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है जी ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर होती है, अंदर नहीं होती है? ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, मिड ब्रेन, सेरेब्रम या पॉन्स। तो सेरेब्रम इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज सेरेब्रम जो है वो एक सेपरेट हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, मिड ब्रेन और पॉन्स जो हैं ये सारे ब्रेन स्टेम का पार्ट हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट पार्ट जो आपका ब्रेन का है वो है आपका ब्रेन स्टेम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है या सेरेब्रम है। इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट होता है और आपके पूरी जो ब्रेन में आप जो थिंकिंग करते हैं, आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सारा सेरेब्रम आपका कंट्रोल करता है। ठीक है। ब्रेन स्टेम जो है ये आपका स्मॉल पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस भी स्मॉल रीजन होता है और थैलेमस भी स्मॉल रिले सेंटर होता है। ये सारे जो इन्होंने बाकी ऑप्शंस मेंशन किए हैं ये सारे स्मॉल पार्ट हैं आपके ब्रेन के। जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज ओनली द सेरेब्रम। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीदिंग? कौन सा ऐसा पार्ट है आपका ब्रेन का जो कि आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है, या आपको अम, आपके दिमाग में रखता है कि आपने ब्रीथ करना है, आपने ब्रीथ करना छोड़ नहीं देना है। तो वो है जी आपका मेडुला ऑब्लिगेटा है बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल योर इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग। ठीक है। बाकी सेरेब्रम का काम है थिंकिंग के साथ एसोसिएटेड है, ये ऑटोमेटिक ब्रीदिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। थैलेमस भी आपका रिले स्टेशन है और हाइपोथैलेमस भी आपके टेम्परेचर और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता। लास्ट आपका एमसीक्यू है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल? तो इसमें आपका ऑप्शंस है और क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन ये है कि जब आप साइकिल को राइड कर रहे हैं तो साइकिल को राइड करते हुए उसको बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो वो आपका नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो इस चीज़ को करने में आपको हेल्प करता है? तो वेल सेरेब्लम है, ये आपके कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को। बाकी जो है स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स और सेरेब्रम जो हैं, इनमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिर्फ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। पॉन्स जो है वो आपकी ब्रीदिंग और स्लीप के साथ एसोसिएटेड है और सेरेब्रम जो है आपकी थिंकिंग और वॉलंटरी एक्शंस के साथ एसोसिएटेड होता है, आपके बैलेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो 2-3 मैं एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इम्पोर्टेंट है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में मैक्सिमम आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये है जी द चेंज इन एक्टिविटी इफ द ऑर्गेनिज़्म अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस इज़ कॉल्ड। अ, कोई भी चेंज है आपकी एक्टिविटी के अंदर, अगर
if the organism according to stimulus, आपकी जो स्टिमुलस है दैट इज चेंज, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो कोई भी चेंज अगर आपकी सराउंडिंग के अंदर हो रहा है और आपने अ, उस चेंज को बताना है कि वो चेंज क्या है और आप उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपका ब्लैंक आएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट व्हिच हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी चेंज होता है जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर होता है और उसका आपकी और किस आपके ऊपर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होता है, तो वो क्या होता है, वो स्टिमुलस होता है। ठीक है, स्टिमुलस जो है it is any change in the environment like heat, light, sound, or touch that affects a living organism and causes it to respond. For example, touching a hot object. आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं और फिर अपना हाथ पीछे कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर स्टिमुलस। और जो आपने ऑब्जेक्ट को जो टच किया है दैट इज स्टिमुलस, और फिर एकदम से आपने हाथ को पीछे किया तो दैट इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन। अ सडन रिस्पॉन्स, कोई भी एक सडन रिस्पॉन्स है टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। आप कोई भी काम कर रहे हैं और एकदम से आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं विदाउट थिंकिंग, तो वो आपका क्या होता है, सडन रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज द रिस्पॉन्स हैपन्स ऑटोमेटिकली। रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिकली होता है और इंस्टेंटली होता है विदाउट थिंकिंग। इसमें ब्रेन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, इंस्टेंट उसमें क्या होते हैं, सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड via reflex arc, making the response very fast to protect the body, pulling your hand away from the hot object। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उसको आपने टच किया और एकदम से हाथ अपने पीछे कर लिया है, तो आप बाद में सोचते हैं कि मैंने हाथ पीछे किया और ये चीज़ गर्म है। एक्शन जो है आप रिस्पॉन्स जो है आप पहले दे देते हैं। तो these were the three fill in the blanks that were important from your exam point of view। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है क्या चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है, क्या चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई है, आप वो भी बता सकते हैं। दैट विल लेट मी थिंक कि मैंने अपने अगले टॉपिक को, अपने अगले लेसन को किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से और अच्छे से समझ आ सके। विद दैट बीइंग सेड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो सो आई नो दैट यू गाइस आर वाचिंग माय वीडियोस एंड यू गाइस आर लाइकिंग माय वीडियोस। तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। दैट सो दैट बीइंग सेड, थैंक you for watching. This is Learn with Tabitha. I'll see you in the next video.